नहीं थी कि फिर 2012 में मुझे किसी ने वेस्टीज में हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर, यस कंटिन्यू। yes, sir, हाँ। तो मैं 2010 में सुना था पहली मतलब वेस्टिज के बारे में, फिर 2012 में मुझे किसी ने वेस्टिज में, मेरे एक साथी थे जबरदस्ती मुझे ज्वाइनिंग करा दिए। मुझे करने का शौक नहीं था, बस यूं ही टांग गुजरता रहा। हालांकि मेरी ज्वाइनिंग 9 साल पहले वेस्टिज में हुई है, लेकिन मैं पिछले 2-3 साल से थोड़ा एक्टिव हुआ हूँ। शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया, फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करता था और कभी कभी कुछ मीटिंग वगैरह, लेकिन कंप्लीटली मैं वेस्टिज से लगा हुआ नहीं था। अपना मैं मेरी कहानी बताऊं कि मैं एक एसटीडी बूथ चलाता था। मेरी मोबाइल की दुकान थी, एसटीडी बूथ समझते होंगे आप लोग, पीसीओ। मैं एक छोटा सा कारोबार करता था, पीसीओ की दुकान था मेरा, और मैं पब्लिक को मोबाइल से बात कराता था और अपनी 10-12 हजार की इनकम मेरी चल रही थी। फिर मुझे एक प्रॉब्लम यह आया था कि मैं अपनी कुछ कहानी बताऊं कि मैं वेस्टिज क्यों आया। मेरे पास में बीमारी था बहुत ज्यादा, बचपन से ही गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था पिछले 15-20 साल से। और ये बढ़ते बढ़ते चला, लास्ट में अल्सर हो गया था मुझे। अल्सर समझते हैं, वो जो बाद में कैंसर बन सकता है। तो लिवर में मुझे अल्सर हो चुका था और उसके लिए मैं बहुत सारी दवाइयां खा रहा था। तो किसी ने मुझे बताया कि वेस्टीज में एक प्रोडक्ट है, बल्कि 2-3 प्रोडक्ट का नाम बताया। पहला पहला वर्ड मुझे आया था स्पिरुलिना के बारे में। तो मैंने बोला कि क्या ये स्पिरुलिना है? तो बोला कि ये एक ऐसा दवाई है जो दुनिया में सब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये काम करता है। तो मुझे फिर शुरू में उतना विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने खाना शुरू किया। फिर हमारे सर, हमारे एक संजीव कुमार सिंह, हमारे एक लीडर है जमशेदपुर में, उनके पास मुझे ले जाया गया। फिर उन्होंने बताया कि स्पिरुलिना, नोनी और एलोवेरा के बारे में। और मैं गैस्ट्रिक से परेशान था, पेट में अल्सर हो चुका था, तो मैंने खाने का मन बनाया, क्योंकि लाखों रुपए का दवा इस्तेमाल कर चुका था, फायदा नहीं था। जब मैं खाना शुरू किया तो मुझे कुछ अच्छा फायदा दिखने लगा, महीना 2 महीना में। फिर 6 महीना खाते खाते मैं पूरा हेल्दी हो गया, मेरी जो बीमारियां थी ठीक हो गई, गैस्ट्रिक ठीक हो गया। पहले मैं बहुत हमेशा बीमार रहता था और मतलब जीने का तमन्ना खत्म हो चुका था, इतनी परेशान मैं रहता था बीमारी से लेकर के। तो उसके बाद मुझे अच्छा लगा, फिर इसी कुछ मीटिंग सेमिनार में गया तो मुझे नेटवर्क करने का शौक पैदा हुआ। फिर नेटवर्क बनाते बनाते मैंने टीम खड़ा करना शुरू किया। आज मेरे नेटवर्क में लगभग 16 हजार लोग हैं। और वेस्टिज से मैंने बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं। बहुत ज्यादा अचीवमेंट मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे साथ में हमसे बड़े बड़े अचीवर आपके साथ इस ग्रुप में शामिल अभी हैं। मैं सिर्फ डायमंड डायरेक्टर हूँ, लेकिन क्राउन और यूसीडी आप लोगों ने मिलकर एक डायमंड को मौका दिया, बहुत बड़ी बात है। हाँ, लंबा टाइम लग गया है, मैंने ज्यादा काम नहीं किया था, मैंने अपना लेवल चेंज नहीं किया, लेकिन एक बहुत बड़ा काम मैंने ये किया कि मैंने अपने टीम में अचीवर बहुत निकाले। मेरे टीम में पहला एक मेरा जो लेवल लाइन है वो बहुत बड़ा लाइन है। मैंने उसमें एक यूसीडी और डीयूसीडी सब तैयार किया। एक मसूला आलम, आप लोग देखेंगे मैगजीन वगैरह में, मसूला आलम डीयूसीडी है, वो मेरा डाउन लाइन है। तो ये एक प्राउड फील होता है कि मैं एक डायमंड हूँ, मेरे नीचे टीम में डीयूसीडी भी है, कंपनी का टॉप पोस्ट डीयूसीडी मैंने तैयार किया। उसके बाद क्राउन भी उस लाइन में है। एक सैफ हुसैन है जो क्राउन डायरेक्टर है मेरे टीम में। तो मैंने उस लेवल तक काम किया, उन लोगों का अचीवमेंट तैयार किया। मुझे बताया गया था कि एक लंबा लाइन जो भाग रहा है उसको और भगाओ, बहुत और भगाओ और भगाओ। जब वो मल्टीपल एलओबी देने लगे तब फिर बाकी लाइन में आप काम करेंगे। फिर मैंने दूसरा तीसरा लाइन पे काम करना शुरू किया, मैं डायमंड बना। अचीवमेंट की बात करें तो जब स्टार बना था उसके बाद मुझे कार फंड के माध्यम से मैंने कार लिया, अल्टो 800 टॉप मॉडल 5 लाख का। ये मेरी एक अचीवमेंट है। उसके बाद अचीवमेंट के बाद दूसरी बात करूँ तो विदेश यात्रा के तौर पर मैं अबू धाबी और दुबई गया। उसके बाद मलेशिया जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन ये लॉकडाउन लंबा चला, 1.5 से 2 साल हो चुका लगभग, लगता है 2 साल होने वाला है। इसमें काम बहुत सारा रुक गया, बहुत से लोगों का रुका होगा, किसी का बढ़ गया, किसी का, मेरा तो रुका भी नहीं, लेकिन कम से कम एक मोटा मोटी स्लो, एक स्टेगनेंट रहा बिजनेस, बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाया। और अपनी टीम में लगातार अब लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ है, झारखंड में बहुत ज्यादा लॉकडाउन लगा हुआ था, तो अब काम भी बढ़ना शुरू हो चुका है। इस बीच में मैंने काफी काम किया, अपने टीम में अचीवर तैयार किए, ट्रेनिंग दिया जितना। मैं कभी ट्रेनिंग छोड़ता नहीं था। मैं कह सकता हूँ कि जब जब ट्रेनिंग जमशेदपुर में या आसपास में होता था, मुझे जहां तक मालूम है कि मैंने कोई भी सीएनटी नहीं छोड़ा। अलग अलग लीडर जमशेदपुर आते थे, मैं ज्यादा किया नहीं, लेकिन ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हासिल किया। कम से कम लगता नहीं तो 500 से 600 ट्रेनिंग मैंने हासिल किया होगा। हर ट्रेनिंग जूम में मीटिंग जितनी होती है मैंने उसमें कोशिश करता हूँ, हमेशा मैं लगा रहता हूँ, अपने आप को कमिटमेंट के साथ काम करता रहता हूँ। और साथ में इस सप्लीमेंट के माध्यम से मैंने काफी लोगों को बीमारियां ठीक किया। उसके बाद मुझे अच्छा लगता है कि मैंने कम से कम कई नेक काम किया। कई ऐसे मैं तो मुझे लगता है जहां तक कि मैं कम से कम 500-600 ऐसे लोगों को बीमार ठीक किया जो कभी डॉक्टर जवाब दे चुके थे। कोई कैंसर पेशेंट, शुगर पेशेंट, हार्ट वाले, किडनी वाले, लिवर प्रॉब्लम वाले, किसी का हाइट नहीं बढ़ रहा। मेरे घर में बहुत सारे टेस्टिमनी निकले। मेरी बच्ची का हाइट नहीं बढ़ता था, उससे फायदा हुआ मेरे प्रोडक्ट, वेस्टिज प्रोडक्ट से। मेरी वाइफ को डायबिटीज, शुगर, उसमें कंट्रोल हुआ वेस्टिज के प्रोडक्ट्स के। बाहर का दवा खाने से साइड इफेक्ट होता था इसका। से बहुत सारा प्रोडक्ट का मैंने अच्छा रिजल्ट आया, मैंने लोगों को बताना शुरू किया। आप लोग की जगह ये मेरा एक है कि स्पीड बहुत ज्यादा, लोग मुझे राजधानी एक्सप्रेस कहते हैं, तो मैं थोड़ा फास्ट तेजी से बोलता हूँ, आप लोग रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ये बाई बर्थ इसको प्रॉब्लम कहेंगे या मेरे लिए इशू है। मैं स्लो स्लो बहुत कम बोल पाता हूँ, कभी कभी मेरी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसको मुझे रिलेट करेंगे। और मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैं इस कंपनी में दिल से लगा रहा।
कुछ मैंने यहाँ तक ऐसे ये सफर को कैसे हासिल किया, कुछ छोटे छोटे टिप्स जो मुझे अच्छा लगा, मैंने लोगों से सीखा था, मैंने सीनियर से सीखा था, उसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। कि मैं एक सबसे पहला काम, एक अच्छा काम किया कि पिछले 9 साल से मेरे घर में कभी भी प्रोडक्ट की कमी नहीं हुई। आज 9 साल हो चुका है लगभग, मैंने सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए। एक कंपनी का 4 से 5 हजार रुपया का सामान हर महीना आज तक लगातार आता गया। मतलब जब से मैं वेस्टेज में हूँ, बाहर का कोई सामान अब तक इस्तेमाल नहीं किया हूँ। जो भी साबुन, तेल, टूथपेस्ट, चाय पत्ती वगैरह, मैंने एक काम किया कि हमारे सर ने बताया था कि इसके प्रोडक्ट यूजर बन जाओ, बाकी काम बाद में होता रहेगा। मैं बहुत ज्यादा शुरुआत में काम नहीं किया था, लेकिन एक काम जरूर किया था कि यूजर बना रहा। और कंपनी के 7 नियम को, गौतम बली साहब के जो मीटिंग हमारे बताते हैं, 7 नियम कंपनी के, 7 बेसिक्स, उसको मैंने फॉलो करने की कोशिश किया। और अब ज्यादा फॉलो करने लगा हूँ। उसमें 7 बेसिक्स में क्या है कि पहला बेसिक आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रोडक्ट को यूज करना, यूज द प्रोडक्ट। सेकंड में प्रोडक्ट को शेयर करना, अपने दोस्तों के सामने बात करना। तीसरा है, इस कंपनी के प्रोडक्ट जब आपको अच्छे लगे तो फिर लोगों का लिस्ट बनाइए, फिर लोगों को मीटिंग वगैरह में इनवाइट कीजिए, फिर आप मीटिंग कीजिए, घर में होम मीटिंग कीजिए, या आपके लीडर के पास में, सीनियर के पास में होम मीटिंग या सेमिनार या वेबिनार कुछ भी हो रहा है उसमें लोगों को इनवाइट कीजिए। पांचवा हो गया। छठा में आप टीम वर्क कीजिए, जब टीम बन जाए तो उसको ट्रेनिंग देना कैसे करना है। उसके बाद सातवां में, आप उस कंपनी में जब टीम बन चुकी है, जो लोग बनने लगे तो उसको फिर फॉलो अप कीजिए। बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं किए हैं या ज्वाइन करके काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि कंपनी में 7 बेसिक कह रहा हूँ, हमारे लीडर्स की भरपूर प्रोग्राम यूट्यूब पर भरे पड़े हैं। मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, मैं भी कुछ प्रोग्राम अपने टीम के लिए बनाता रहता हूँ। उसमें भी मेरे भी कुछ वीडियो देख सकते हैं आप लोग, दूसरों का वीडियो देखिए, सीनियर के वीडियो भरे पड़े हैं। और उसको मैंने अपना टीम में लोगों को सिखाया, दिखाया। आज की डेट में अब जो ये जूम का मीटिंग हो रहा है, इस लॉकडाउन ने कुछ किया नहीं किया, लेकिन एक ऐसी चीज दुनिया को सिखा दिया जो आप बैठे बैठे घर घर से आप निकलेंगे नहीं, पलंग से उतरेंगे नहीं, और आपका इनकम चलता रहेगा। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं भी हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से मेरा इनकम रुका नहीं, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, इनकम भी आ रहा है। पलंग से उतरते नहीं, मेरा इनकम चलता रहता है। और ये जूम मीटिंग और सोशल मीडिया, ये इसका मतलब बहुत बड़ा कमाल है। मैं पिछले 5-10 साल पहले सुनता था कि एक दौर ऐसा आएगा कि सारा दुनिया का काम जूम मीटिंग पर या वेबिनार पर या सोशल मीडिया पर, इसके बाद इंटरनेट मीटिंग पर, इस तरह से घर से काम शुरू होगा। और ये होने वाला था 15-20 साल के बाद। लेकिन ये लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस की वजह से ये काम बहुत जल्दी लोगों ने सीख लिया, बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। और बहुत अच्छा काम ये हो रहा है, जो मीटिंग से लोग काम कर रहे हैं, इसका फायदा भी मैंने उठाया। और साथ साथ अपने अचीवमेंट के बारे में बताऊं कि मैं अपने टीम के लिए काम करने के लिए इंडिया का, ये वेस्टेज के आने से एक फायदा हुआ कि मैंने टीम के लिए पूरे इंडिया में लगभग 13-14 स्टेट का सफर भी किया। साउथ इंडिया में केरला से लेकर के तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके अलावा साथ में मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, आसाम तक मैं गया, जो कभी सोचा भी नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे इंडिया में लगभग आधा से बेसी इंडिया घूमने का मौका दिया। और मैं भी बताऊं कि मैं फिलहाल अनफिट हूँ। आप मेरा कुछ चेहरा देख रहे होंगे, 1 महीना पहले की बात है, मेरी एक्सीडेंट हो गई है। मेरे हाथ, दायां हाथ काम नहीं कर रहा मेरा। यहाँ पर फ्रैक्चर आ चुका है, अंदर में इस पट्टी बैंडेज लगा हुआ है। और फ्रैक्चर आने का वजह था कि स्कूटी से मैं गिर गया था। कहीं काम में जाना था, मैं कार में नहीं गया था, उसमें स्कूटी से गया था। और एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी से गिर गया। और 1 महीना से मैं लगातार काम नहीं कर रहा हूँ, घर में बैठा हुआ। को मैंने ट्रेन कर दिया, वो अपना काम कर रहे हैं। आप यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे ग्रेट सीनियर में से दर्शन मोहंती सर, जो आज दुनिया में नहीं है, मैं उनका सल्यूट करता हूँ। और उनकी बहुत सारी मीटिंग मैंने देखा है, तो उनको आज एग्जाम्पल दुनिया पर दिखती है, पर इंडिया दिखती है कि आज वो दुनिया में नहीं है। और रॉयल्टी इनकम उनको आ रहा है, पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम। यही समझ के मैं इसमें नेटवर्किंग में थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। और यही है सबसे बड़ी ताकत जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। रॉयल्टी इनकम और पैसिव इनकम के लिए आपको मन बना लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा इनकम दुनिया में कहीं नहीं है। नौकरी करेंगे तो वहां भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 14-15 लाख इंजीनियर इंडिया में हर साल तैयार हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1 लाख लोगों को जॉब मिल पा रहा है। और मैंने यहाँ तक सुना कि 60-70 लाख ग्रेजुएट भी तैयार हो रहे हैं, तो उनको भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। पढ़ना लिखना जरूरी है, पढ़ना लिखना बहुत अच्छी चीज है, पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन पढ़ के नौकरी मिल जाए इसकी गारंटी नहीं है। पढ़ लिख करके आप ऐसा बन जाए, आप एंटरप्रेन्योर बन जाए, ताकि लोगों को जॉब दे सके, लोगों को भला कर सके, इसके लिए पढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर वेस्टेज नहीं करते, नेटवर्किंग नहीं करते हैं, तो लोग क्या करेंगे। अब उसके अलावा लोगों का एक आता है कि मैं कारोबार करूंगा, दुकानदारी करूंगा, तो वहां भी 8-10 लाख 20 लाख लगाने के बाद भी आपका कारोबार चल जाए, गारंटी नहीं है। क्योंकि मैंने भी लोगों को देखा है, कम से कम अपनी नजर से 5-6 हजार ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जमशेदपुर शहर में, जो बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा किए थे, लाखों रुपए लगाए, 10 लाख 20 लाख लगाए, और फिर लास्ट में उनका बिजनेस बंद हुआ, फिर वो दूसरा ट्राई किए, फिर लास्ट में नौकरी पे गया। मैंने वो परेशान हाल है। तो पैसा लगाने के बाद भी गारंटी नहीं है कि चल पाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग और खासतौर से वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कैपिटल लाखों नहीं लगाने पड़ते, कुछ थोड़े थोड़े खर्चे होते हैं अपने टीम को डेवलप करने के लिए। बहुत मामूली खर्च, हजारों लगा करके आप लाखों और करोड़ों कमा सकते हैं। इस तरह से टीम डेवलपमेंट में थोड़े थोड़े खर्च होते हैं, मामूली खर्च।
और आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताऊं, जितनी तारीफ करें बहुत कम है। और आने वाले टाइम में ये दौर बहुत बड़ा होने वाला है, नेटवर्क मार्केटिंग का ही दौर आने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम नेटवर्क मार्केटिंग वाले लीडरों की दौर आने वाला है। सेलिब्रिटी जिसको बोलते हैं, सेलिब्रिटी के तौर पर आज दुनिया, खास इंडिया में सेलिब्रिटी दो लोगों को मानते हैं, क्रिकेटर को और फिल्म स्टार को। लेकिन ये मान के चलिए कि 5 से 10 साल और वेट कर लीजिए और इंडिया में सेलिब्रिटी माना जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के लीडरों को, क्योंकि इनके पास में उन सेलिब्रिटी से, क्रिकेटर से और स्पोर्ट्समैन से और फिल्म स्टार वालों से भी बहुत ज्यादा इनकम नेटवर्क मार्केटिंग वालों को होगा। और स्टेज का दौर आने वाला है, जो लोग स्टेज से लगे हुए होंगे ये उस पर बहुत अच्छा सक्सेस लोग लेंगे। तो आने वाले दौर पर नजर रखते हुए मैंने इसको देखा कि ये सेलिब्रिटी का दौर है, इनकम का दौर है, और ऐसा इनकम जो कभी रुके नहीं। दुनिया में चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो मरने वालों को भी पैसा कभी बंद नहीं होता है। ऐसा सुदर्शन मोहंती सर के साथ और भी कई हजार लोग इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कई लाख लोग हैं जो दुनिया में अब नहीं है। मैंने काफी सर्वे स्टडी किया, लेकिन उनको घर में पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम नेटवर्क मार्केटिंग से आता रहता है। ये बहुत बड़ा दौर है। और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें इसके बारे में कुछ मैं बताऊं पीछे जा करके। वर्ल्ड बैंक का सर्वे हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है। वर्ल्ड बैंक दुनिया की सबसे बड़ा बैंकों में से एक बैंक है, जो दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या हर चीज के बारे में वो सर्वे करती है। वर्ल्ड बैंक का सर्वे 1970 में आया था कि दुनिया जो है स्टील का दौर आएगा। वर्ल्ड बैंक ने 1970 में, 70 में बताया था कि दुनिया स्टील का दौर आने वाला है। तो इस बात को सब लोगों ने नहीं माना, लेकिन कुछ कंपनी, कुछ कंट्रीज जो वर्ल्ड में है उन्होंने बात माना इसको। इंडिया में टाटा स्टील और सेल वगैरह, उसके बाद वर्ल्ड बहुत सी कंपनियां, और उन्होंने रुपया नहीं करोड़ के अरबों रुपए छापे स्टील से। फिर 1980 का दौर जब आया तो वर्ल्ड बैंक ने बताया, फिर वो हर 10 साल में सर्वे करती बताती है कि क्या जमाना आने वाला है, कैसा बिजनेस होगा, कैसा कारोबार होगा, दुनिया का इकोनॉमी क्या होगा, लोग कहाँ पैसा बनाएंगे, कहाँ लोग करोड़पति बनेंगे, कहाँ पर। तो 1980 में वर्ल्ड बैंक ने बताया कि जो आदमी प्लास्टिक का बिजनेस में काम करेगा वो बहुत पैसा छापेगा, रुपया छापेगा। और दुनिया में काफी कंपनियां प्लास्टिक की आई, और इंडिया में प्लास्टिक कंपनी की आई थी जिसको आप जानते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। रिलायंस जो पेट्रोकेमिकल, आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी पेट्रोकेमिकल, जहां से प्लास्टिक भी बनता है, पेट्रोलियम और डीजल, 100 से ज्यादा बाय प्रोडक्ट निकलते हैं आपको क्रूड ऑयल से। कच्चे ऑयल, जो कच्चा काला तेल जो होता है, पीला पीला काला काला जो मैल के दिखता है, आपको कीचड़ के दिखता है, उसके अंदर 100 से बेसी उसमें प्लास्टिक भी बनता है। और प्लास्टिक आज इंडिया में आप कोई भी प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास अगर कलम भी है, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं प्लास्टिक का, घर में बर्तन वगैरह है, तो ये जान के चले कि 80% प्लास्टिक में कहीं ना कहीं रिलायंस का हाथ है। लेकिन वो बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो उसने, रिलायंस के धीरूभाई अंबानी ने 1980 में समझ लिया था कि प्लास्टिक का दौर आने वाला है, तो उसमें काम किए और अरबों खरबों बनाए। और आज भी उनका घर में बिजनेस कारोबार बहुत बड़ा बन चुका है। आज मुकेश अंबानी उनका बेटा बिजनेस संभालते हैं। आज 5 लाख करोड़ का बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसके अलावा साथ में आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो के साथ साथ रिलायंस स्मार्ट और बहुत सारा बिजनेस में वो जा रहे हैं। अब 1980 की बात हो गई थी। अब 1990 में, उससे कुछ पहले, वर्ल्ड बैंक ने बताया कि दुनिया एक ऐसा दौर आने वाला है जो आदमी उस बिजनेस में हाथ रखेगा बहुत पैसा बनाएगा, और वो बिजनेस था सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर का दौर, इस बात को समझ लिए, उस जमाने में एक स्कूल से ड्रॉप आउट लड़का था अमेरिका में, उसका नाम बिल गेट्स, और उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में रोक करके और कंप्यूटर पर ध्यान देना शुरू किया और सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किए, कोडिंग करना शुरू किया। और करते करते उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, और वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि दुनिया के सारा कंप्यूटर को उनकी सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, उनका सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर चलेगा नहीं, ऐसा उन्होंने। और कंप्यूटर जो पहले कारखाना का चीज था वो घर घर तक पहुंचाने वाले माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स। और उनको इतना पैसा आया कि लगातार 15 साल तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों में नाम रहा था बिल गेट्स का। उतना लंबा समय तक दुनिया में बिलियनर नहीं रहे। तो उन्होंने 10-20 बिलियन डॉलर से स्टार्ट करते करते 100 बिलियन डॉलर तक, अभी 100 बिलियन डॉलर से ऊपर उनका एसेट है, और हमेशा 15 साल तक नंबर 1 पे वो रहे। और उसके बाद ऐसा करके दिखाया कि दुनिया आज भी, मतलब उनका पैसा कभी रुकने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप कभी भी ऐसा काम करें जो वर्ल्ड बैंक या कोई ऐसा संस्था बता रही है कि आप आगे का कौन सा बिजनेस आने वाला है। फिर मैंने 1990 का बताया था, मोबाइल का और सॉफ्टवेयर का सब बता दिया मैंने। बीच में मोबाइल का दौर है 1980 में, 90 में मोबाइल का दौर के बारे में बताया वर्ल्ड बैंक ने कि 1990 के बाद जो आदमी मोबाइल का बिजनेस में उतरेगा वो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। ये बात इंडिया में एयरटेल के मालिक मिस्टर सुनील भारती मित्तल को समझ में आ गया, और उन्होंने मोबाइल में बिजनेस स्टार्ट किया, और आज उनका बिजनेस लगभग 80,000 करोड़ डॉलर रुपए का है। और ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री इंडिया में मोबाइल का वो लेके चल रहे हैं, और बहुत पैसा छाप रहे हैं। साथ साथ जियो भी अब आ चुका है, लेकिन एयरटेल ने इंडिया में मोबाइल को नया रूपरेखा दिया और बहुत पैसा कमाया एयरटेल का, और जिसमें लोग उनसे लगे हुए रहे, मोबाइल सेक्टर से लगे रहे। उसके बाद सन 2000 का दौर आया। फिर वर्ल्ड बैंक हमेशा की तरह बताता था, इस बार वर्ल्ड बैंक ने बताया कि 2000 में एक ऐसा कारोबार स्टार्ट होगा पूरे वर्ल्ड में। वो तो स्टार्ट हो चुका है, मतलब सन 2000 के बाद वो बूम करेगा। और उस कारोबार का नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें हम लोग हैं, वेस्टिज भी है। और ये 10 साल का, हमेशा कोई भी कारोबार सेक्टर को वर्ल्ड बैंक ने बताया कि 10 साल तक ये वर्ल्ड में लीड करेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वर्ल्ड बैंक ने बताया
ये 100 साल तक लीड करेगा, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 100 साल तक। ये ऐसा कारोबार है कि इसमें जो लग जाएंगे, और ये फेलियर होने वाला यहाँ पर कारोबार नहीं है। अच्छी कंपनी अगर है, एथिक वाली कंपनी है, मैनेजमेंट मजबूत है, स्ट्रॉन्ग कंपनी के जो एथिक्स होने चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग पे, उस तरह से अगर एथिक्स कंपनी लेके चल रही है तो वो 10-20 साल नहीं, बस 100 साल तक भी चल सकती है। और आप देख रहे हैं कुछ कंपनी ऐसी है अमेरिका में, यूएसए में और यूरोप वगैरह में, जो बहुत पहले स्टार्ट कर चुकी थी, 70-80 साल से लगातार कुछ कंपनी 70 साल पार कर चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने कुछ काफी सर्वे किया, और 100 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत टॉप में, लीडर में काम कर रहा है। उसमें से वेस्टीज भी हमारा आ चुका है वर्ल्ड ग्लोबली। हम चाहेंगे कि वेस्टीज के लिए ताली हो जाए कि वेस्टीज नंबर 30 पर वर्ल्ड में आ चुका है, और अभी बीच में नंबर 6-7 पर भी आ चुका था। वो मैंने उसका अलग रैंकिंग होता है, लेकिन 30 के अंडर में हम लोग टॉप 30 में आ चुके हैं ग्लोबली। और नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कारोबार है, और वेस्टीज हम लोग इंडिया में लीड कर रहे हैं। इंडिया में कम से कम 10,000 से बेसी नेटवर्क कंपनियां हैं, कुछ फेक हैं, कुछ अलग तरह की, लेकिन टॉप 100 में पहली बार इंडिया से कोई कंपनी लीड कर रही है तो वेस्टीज है, और पिछले 3 साल से लगातार लीड कर रही है। पहली कंपनी इंडिया की है जो 8 कंट्री में ब्रांच अपने खोल चुके हैं। कुछ लोग पूछते हैं सर कंपनी का सामान कैसा है, हम कंपेयर करेंगे फला फला कंपनी से। तो मैं बताता हूँ लोगों को, यार जो कंपनी इंडिया से 8 कंट्री में ब्रांच खोल चुकी है, अब उसको क्या आप चेक करोगे? कम के हजारों कंपनियां इंडिया में ऐसी हैं जो सिर्फ अपना माल इंडिया में बेच पा रही है, बाहर में क्यों नहीं बेच पा रही है? क्योंकि वहां पर उनके जब चेक होता है तो वो खरा नहीं उतरते हैं, उनको फेल मार देते हैं, और वो सिर्फ इंडिया में ही सामान बेच पा रहे हैं, और हम इंडिया से बाहर बेच पा रहे हैं। तो कैसे हैं कि आप वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और इंडियन रेट में। वेस्टिज का अच्छा मुझे बात लगता है कि वर्ल्ड लेवल का, वर्ल्ड क्वालिटी का, ग्लोबल क्वालिटी का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, और रेट ग्लोबल नहीं है, इंडियन रेट में। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? और ये खुशी की बात है कि वेस्टिज में बहुत से लोग वेस्टिज को छोड़ के जा रहे हैं, और बहुत से लोग बुरा भला कहने वाले हैं, लेकिन वेस्टिज एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 17 साल से लगातार 79% का ग्रोथ कर रही है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वरना 10-20% ग्रोथ करना भी मुश्किल होता है ट्रेडिशनल कंपनी में। और 79% का लगातार ग्रोथ करते करते आज 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। कंपनी का लगभग 3,000 करोड़ के आसपास सेल जा रहा, टर्नओवर जा रहा, और इसके अलावा कंपनी 8 कंट्री में जा चुकी है। और आने वाले 2025 में हम लोग 50 कंट्री में, मैंने आधी दुनिया में लगभग हम लोग फैल जाने वाले हैं। बहुत बड़ा हम लोग इंडस्ट्री में आज बहुत बड़ी कंपनी में आ चुके हैं। इसके अलावा खुशी की बात यह है कि आज ये नेटवर्क मार्केटिंग का दौर 100 साल तक चलेगा। तो इसमें करियर के तौर पर अब लोग, पहले हम लोगों को मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अब लोग मजाक नहीं उड़ाते हैं। अब लोग स्लो हो गए हैं, मजाक उड़ाते हैं लेकिन मुंह पे बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि आप अचीवर दिखने लगे हैं। मैं जमशेदपुर शहर में रहता हूँ, इस शहर में लगभग वेस्टीज से 30 से ज्यादा कार आ चुकी है, और भी कंपनियों की कार आ चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग उसी बरादरी से आते हैं। तो बहुत सी कंपनियों का कार आ रहा है, तो इससे मतलब ये समझ में आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ऊपर जा रहा है। अब बहुत सारे गार्जियन लोग अपने बच्चों के लिए करियर के तौर पर वेस्टीज को और नेटवर्क मार्केटिंग को चुनने लगे हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 10 से 20 साल ऐसा और वेट कर लीजिए। लोग हमारे घर में, आपके घर में लोग आएंगे, लाइन लगा के आएंगे, और फिर हम लोग उनको भगाएंगे। उस वक्त बोलेंगे अभी नहीं, इंटरव्यू देंगे तब आपको बेटे बोलेंगे। ऐसे दौर आएगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे परेशान किया था, आपको थोड़ा बेटा को थोड़ा सा चखाया जाए। ऐसा भी दौर आएगा कि आप मतलब अपने लेवल के हिसाब से आप लोगों को ज्वाइन कराएंगे, और उनको पहले ट्रेनिंग लेके वो आएंगे, किताब पढ़ के आएंगे। हम लोग बोलेंगे कि 2-10 किताब पढ़ के आना, उसमें से कुछ सवाल पूछेंगे, तब आपको ज्वाइनिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी वो लड़का सीख के आएगा, ट्रेनिंग लेके आएगा, क्योंकि उसको नेटवर्क मार्केटिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब दूसरा करियर कोई रहा नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में। फिर मैंने भी स्टडी बहुत सारा किया कि नेटवर्क मार्केटिंग में पूरे वर्ल्ड में 1000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हेलीकॉप्टर, जहाज और अपना प्राइवेट याक्ट और प्राइवेट आइलैंड तक ले चुके हैं। इतनी ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग में। और आने वाले 10 साल के बाद जब दुनिया में करोड़पतियों का लिस्ट तैयार होगा, तो सबसे बड़ा लिस्ट जो है नेटवर्क मार्केटिंग वालों का होगा, और उसमें वेस्टीज भी होगा, और उसमें मेरा नाम भी होगा, और आपका भी नाम होगा, अगर हम लोग लगातार लंबा टाइम देते हैं तो। इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का दौर बहुत बड़ा होने वाला। 1000 से ज्यादा ऐसे भी लोग हैं जो कंपनी वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से महीने का 1 करोड़ या उससे बेसी कमाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग वर्ल्ड में जो 15 करोड़ रुपया इंडियन मनी में कमाते हैं। यस, मतलब $2 मिलियन कह सकते हो उसको। $1 मिलियन 7.5 करोड़ का होता है, तो $2 मिलियन तक महीना कमाते हैं। ऐसे लोग भी हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन वो नहीं कमा रहे, करने वाले चले गए, उनका बेटा या पोता कमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि करके चले गए, और उनका पोता आज महीने का 7 करोड़ कमाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे अचीवमेंट हैं जो आप इसमें ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पैसा तो हो गया, उसके बाद आप नेक काम कर रहे हैं, आप हजारों लोगों का भला कर रहे हैं, उनकी बीमारियां ठीक कर रहे हैं, सॉरी। और उसके अलावा घर घर में रोजगार का रास्ता बना रहे हैं। मैंने आज अपनी टीम में, मैं पिछले को देखता हूँ तो 150 से ज्यादा अचीवर मेरे टीम में है। उसमें बहुत सारे ऐसे अचीवर हैं जो लगातार हर महीना में इनकम उठा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो मुझको जो है ना बहुत ऊपर, मैंने गहरी निगाह से मुझे, मतलब कह सकते हैं कुछ लोग तो भगवान तक मानते हैं कि सर मेरे कल क्या खाएंगे पता नहीं था, ऐसे हालात उनके थे। आज उनके घर में गाड़ी वगैरह आ चुका है।
तो उनके घर वाले, फैमिली वाले सब बहुत खुश हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे वेस्टीज में, आपके टीम में भी लोग आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर कामयाब होने के लिए आपको कोई डिग्री या पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, अपने अचीवमेंट देखा होगा कि कुछ लोग अंगूठे छाप हैं। एक मोइन खान है, यूपी के, दिल्ली के रहने वाले, जो स्कूल कभी नहीं गए हैं, आज 5 लाख से ऊपर महीने कमाते हैं, BMW कार ले चुके हैं, 7-8 कंट्री घूम चुके हैं, और उनको अपना नाम लिखने नहीं आता है। मैंने एक देखा कि एक टाइम ऑटो वाले ऑटो चलाते हैं, साउथ इंडिया में है, और आज वो BMW चलाते हैं। तो ऑटो वाले शंकर नाम से पहले मशहूर था, अब BMW वाले शंकर मशहूर हो गए। तो ऑटो चला करके आज चाय बेचने वाले ऐसे लोगों को देखे होंगे। छत्तीसगढ़ वगैरह में हमारे एक सीनियर में से जानते हैं उनको आप, सुदर्शन मोहन के टीम से हैं, जो उनकी पान की दुकान थी, और आज वो कंपनी से मर्सिडीज कार लेकर घूम रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े, हजारों लाखों एग्जाम्पल है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। जिनको दिखता नहीं है, आंख से अंधे हैं, उनको आज वेस्टिज से इनकम आ रहा है। जो गूंगे हैं, पैर हैं, उनको पैसा आता है। जिनको दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, उनको आज रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मैं आता है कि जो दुनिया से गुजर गए हैं उनको पैसा आ रहा है, वरना नौकरी में या कारोबार में, बिजनेस में आप हैं, आप काम कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, आपके हट जाने से इनकम खत्म हो जाता है। और उस तरह से यहाँ पर पैसा खत्म नहीं होता, आपका इनकम कंप्लीटली, सारा इनकम, पूरा आईडी आपके फैमिली के नाम से, जो आपके नॉमिनी में उनको ट्रांसफर होता है, और सारा इनकम लगातार रेगुलर एज इट इज आता रहता है। ये कम बात नहीं है, इतना नेक काम करना। हम लोग एक बहुत नेक काम में काम लगे हुए हैं, जो लोगों को ऐसा इनकम दिला रहे हैं जो कभी उनको सपना में भी नहीं आ सकता है। और बहुत सारी बातें हैं जो आप नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि इस कंपनी वेस्टीज जो है आज ग्लोबली फैल रही है। नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज ही क्यों करें, उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि आप दूसरा कंपनी को करने का कोई चॉइस भी नहीं है। क्योंकि मैं इधर 9 साल में वेस्टीज में हूँ, तो इस बीच में कई हजार कंपनियों को बंद होते भी देखा है, कई हजार लोगों को बर्बाद होते देखा है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हर 2-3 महीने में कंपनी चेंज करते रहते हैं। वो लोगों से भी बचना है, और लोगों को बताना है कि यार इस तरह से फेस वैल्यू खराब होता है, कुछ कर नहीं पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के लिए एक सबसे बड़ा वजह यह है कि आप अगर पिछले बार कुछ कंपनी काम किए हैं, कर सकते हैं, किए होंगे, सबको भूलना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है, और यहाँ पर एक मोशन में काम करना पड़ता है। मैंने एक सतीश पंडित नाम के एक लीडर थे नेटवर्क मार्केटिंग के किसी कंपनी के, उनसे सुना था मैं कि आप दुनिया में कोई भी काम किए होंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ पर आप दो नहीं कर सकते, एक साथ 2-3 नहीं कर सकते हैं। वहां पर आपकी बदनामी भी होगी, फेस वैल्यू खराब होगा, और नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब तो नहीं हो पाएंगे। ये बताया था उन्होंने। क्योंकि बताती है पॉलिटिकल पार्टी की तरह है कि आप पॉलिटिकल पार्टी में, जैसे बीजेपी में और कांग्रेस में, या मैंने 2-3 पार्टी में आप एक साथ नहीं रह सकते हैं। किसी एक में रहना पड़ता है, एक को रिजाइन करना पड़ता है। ऐसा कभी सुने आप कि सुबह में बीजेपी करेंगे, शाम को कांग्रेस करेंगे, फिर सुबह में बीजेपी करेंगे, फिर शाम को कांग्रेस कर लेंगे? तो ऐसा क्या होगा कि आपको कहीं फेस बनेगा नहीं, और आपको फेस वैल्यू अब बाद में किसी लायक नहीं रहेंगे। उस तरह से वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग होता है कि आप किसी कंपनी को, सारी कंपनी को भूल चुके होंगे, तभी यहाँ पर कामयाब होंगे। जब मैं इस 9 साल का तजुर्बा अपना बताता हूँ, तो बीच में मेरे पास काफी लोग मेरे को ऑफर किए, फोन किए, आके मिले, मेरे को लेके गए, बहुत सारे तरह का ऑफर दिए, लेकिन मैं कभी भी किसी कंपनी में गया नहीं, क्योंकि मैं लाइफ टाइम के लिए वेस्टेज कर रहा हूँ। इनकम, हाँ बहुत, मेरा इनकम नहीं है। मैं अब तक आपको इनकम बता दूं, अब तक टोटल 31 लाख कमा चुका हूँ। तो 9 साल में 31 लाख अच्छा इनकम नहीं है। मैं मानता हूँ गरीब डायमंड हूँ, लेकिन ऐसे भी डायमंड लोग हैं जो 9 साल में कई करोड़ कमा चुके हैं, और डायमंड नहीं रहे वो, बल्कि अपना लेवल भी चेंज किए। लेकिन मैं बहुत ज्यादा लेवल चेंज किया, अपनी टीम में लेवल चेंज कराने पर काम किया, और बहुत ज्यादा एक्टिवली काम भी नहीं किया। कुछ कुछ किया, मतलब हल्के फुल्के हंसते खेलते किया, जो भी किया बहुत सीरियसली। कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो 1 साल के अंदर में कई करोड़ का इनकम पहुंच चुके हैं, टोटल 5-6 करोड़ कमा चुके हैं, और महीने का 10 लाख 20 लाख कमा रहे हैं। 1 साल के अंदर में भी आप कर सकते हैं। आप ज्वाइन करके पहला महीना में करोड़, डबल करोड़ बन सकते हैं, वो लोग बन रहे हैं। और उसके अलावा आप बड़े बड़े इनकम ले सकते हैं, अचीवर निकाल सकते हैं। और इसमें कामयाबी का सबसे बड़ा असूल है, हमारे आलोक टंडन सर का मीटिंग सुने थे, कि आपको अगर 3-4 लाख महीना कमाना है वेस्टीज से, 3-4 लाख रुपए महीना कमाना है अगर वेस्टीज से, तो आपको कम से कम 40-45 एलओबी लेने वाले अपने टीम में तैयार कीजिए। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर आपको 3-4 लाख रुपए कमाने हैं तो 40-45 के आसपास एलओबी लेने वाले आपकी टीम में होने चाहिए, और कम से कम 6 लाइन में होने चाहिए। और इस तरह से अगर इक्वल अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर आपका मजबूत है, एलओबी लेने वाले अगर हैं, तो आपको इनकम बहुत बढ़ाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि मेरा इनकम मैं करते रहते हैं, उसमें नाकाम होती है। यहाँ पर मैं नहीं, यहाँ पर हम काम करते हैं। आप अपनी टीम को इनकम दिलाते रहिए। आपको अगर किसी वजह से इनकम नहीं आ पा रहा है, तो फिर भी अपनी टीम में अगर इनकम आ रहा है तो आपको खुशी मनानी चाहिए। आपको इनकम तो बाद में आएगा ही आएगा। आज मेरा इनकम ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरा स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। मुझे पता है कि आने वाला टाइम में मुझे महीने का 1 करोड़ रुपया वेस्टीज से जरूर आएगा, ये भी मैं देख रहा हूँ। मेरा अपना सपना है हेलीकॉप्टर लेने का। ये बात मैं जब लोगों को बताता हूँ तो लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, लेकिन मेरा, कुछ लोगों ने मजाक में मेरा नाम भी हेलीकॉप्टर रख दिया है। लेकिन मैं हेलीकॉप्टर का सपना आज तक पूरा करके रहूंगा। लेट हो रहा है लेकिन आएगा जरूर। स्लो काम किया हूँ, फास्ट काम करूंगा। किसी को कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं, किसी को देर से मिलते हैं, लेकिन ऊपर मालिक देख रहा है कि रब्बानी को भी एक बहुत बड़ा ऐसे ऐसे लोग मुझे मिलेंगे, क्योंकि मैंने काफी डेडिकेशन से वेस्टेज में काम किया है। मेरे ब्लड में वेस्टेज घूमता है, कह सकते हैं इसको। पहले मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था, आज कह सकते हैं कि वेस्टेज पॉजिटिव है। तो ऐसा मैंने उसको दिल से लिया है।
बाय हार्ट लिया है, कह सकते हैं कि जैसे कि लोग रिलीजन की तरह और धार्मिक पार्टी की तरह जैसे करते हैं उस तरह से इसको करना पड़ता है, सींचना पड़ता है और इमोशनल बनना पड़ता है। इमोशनल लोग ही कामयाब होते हैं। अब दुनिया में या वेस्टिज में जितने भी लोग आप ध्यान दीजिएगा कि 10-20 लाख महीना कमा रहे हैं या 50 लाख कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, ऐसे ज्यादातर वही लोग हैं जो 5 साल 10 साल तक एक कंपनी में लंबा टाइम दिया है। और जो लोग 2 महीना 3 महीना में कंपनी चेंज करते हैं वो कामयाबी तो क्या, वो कुछ भी नहीं कर सकते, बस वो टाइम बर्बाद कर रहे हैं और पीछे जब बाद में वो देखेंगे कि मैंने काफी लंबा टाइम। आप किसी भी XYZ कंपनी में, किसी कंपनी में बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी कंपनी में टॉप अर्नर लोग जो हैं, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, जो टॉप अर्नर है, जो महीने का 1 करोड़ कमाते हैं, ऐसी कंपनियां भी है 5 करोड़ महीना कमा रहे हैं, 10 करोड़ महीना कमा रहे हैं, ये सब वही लोग हैं जो 10 साल 20 साल तक या लाइफ टाइम तक एक ही कंपनी में टाइम दिए। तो मैं वेस्टीज करने वाले जितने भी अपने साथ हमारे साथी हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप लॉन्ग टाइम तक के लिए कीजिए। लंबा टाइम देना पड़ता है और इसके अलावा आपको शॉर्टकट में कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी को शॉर्टकट 4 महीना में कामयाबी मिल जाती है, किसी को लेट से मिलता है, 2 साल 3 साल। कुछ ऐसे भी लोग होंगे मेरे तरह भी कुछ लोग हो सकते हैं जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे, 2 साल 5 साल से लगे होंगे और अचीवमेंट इनकम बहुत कम होगा, घबराने का नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत बड़ी कामयाबी आएगी, क्योंकि मेरा पूरा इंडिया में फेस वैल्यू बना हुआ, फेसबुक से लेकर के हर सोशल मीडिया में बड़ी कामयाबी, मेरी पहचान, लोग जानते हैं मुझे। तो ये पहचान बेकार नहीं जाएगा और पहचान बनाने में मैंने लंबा टाइम दिया है और मेरे मोबाइल में नंबर भरे पड़े हैं। अभी अपने मोबाइल में जितने लोगों से मिलते हैं आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लीजिए, आपको कभी ना कभी वो लोग काम आएंगे। कॉन्टैक्ट लेने का तरीका ये है कि पहला अपना कॉन्टैक्ट नंबर उनको दीजिए, तब वो देते हैं। वो अब बात कीजिए, वेस्टेज करे नहीं करे, लेकिन दोस्ती यारी बना के रखें। बिजनेस की बात हमेशा नहीं करना चाहिए, कुछ लोग बिजनेस के बाद से घबराते भी हैं। तो आप उनसे हाय हेलो करते रहिए, रिश्ता खराब मत कीजिए, क्योंकि आज रिश्ता ही बिगाड़ लीजिएगा तो फिर कल को मिलने का मौका नहीं मिलेगा। रिश्ता रिलेशन बना के रखिए, साथ में आप उनसे मिलते मिलाते रहिए। इससे क्या होगा कि आप उनको दोबारा मिलेंगे तो कभी उनके लाइफ में वेस्टेज आएगा तो पहले आपको याद करेंगे, क्योंकि भाई फला आदमी ने, अब जो भी सुनील भाई अनिल भाई जो भी सामने है, उनको याद करेंगे वो कि यार नहीं, अनिल भाई ने मुझे बताया था कभी वेस्टेज और मुझे ज्वाइन करना ही है तो उन्हीं से करूंगा। तो आप लगातार दोस्ती बना के रखिए और किसी को बराबर कुछ ना कुछ SMS वगैरह उनको भेजते रहा कीजिए। किसी को महीने महीने भेजिए, किसी को हफ्ता हफ्ता, किसी को डेली। आपको लगता है कि आदमी ज्यादा रिजिड हो जाता है आपके मैसेज से, उनको महीना में एक बार भेजिए, लेकिन आप कंटिन्यू मैसेज वगैरह भी भेजते रहा कीजिए, कुछ ना कुछ हाय हेलो कीजिए, आप सारी बात कीजिए और बीच में हल्का सा वेस्टेज भी बोल दीजिए, तो उनको बुरा भी ना लगे। क्योंकि कुछ लोग तुरंत आते हैं, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, और जो लोग छोड़ के चले गए आपको, सिर्फ आपको घबराना नहीं है, आपको अचीवमेंट लेके दिखाना है। जब आप बड़ी अचीवमेंट ले लेंगे तो वो पुराने लोग भी किसी न किसी दिन आपके साथ आएंगे, या 10 को लेके वो भी आएंगे, वो क्योंकि वो बोलेंगे यार मैं ही गलती किया था, है ना, रब्बानी ने या फला जी ने तो ठीक, वो लगातार लगे रहे तो आज कामयाबी लेके चले गए। और आप अपने साथ अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट में रहे, बराबर कॉन्टैक्ट में रहे, उनकी हर बात को फॉलो कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि गाइडलाइन में हमारे अपलाइन सबसे बड़े भगवान की तरह होते हैं, जो क्योंकि वो आपको लेके आए हैं। वो वेस्टीज में कौन लेके आता है और कौन आपके साथ जुड़ता है, ये बहुत बड़ा मैटर है। गौतम वाली साहब का एक मीटिंग में मैं सुन रहा था कि उन्होंने बार बार बताया था कि आप अपने रूट के लोगों को कभी मत भूलिए। रूट मतलब जो आपके जस्ट अपलाइन है, जो आपके जस्ट डाउनलाइन है, जिसने आपको ला के वेस्टेज दिया। अगर वो आपको नहीं देते तो आप बड़ी कामयाबी आज दी है, लेकिन अगर देने वाला, अगर वो आपको नहीं देखे, उस दिन किसी और का प्लान दिखाया होता, आपको बताया नहीं होता, तो मालिक का कृपया है और उस अपलाइन का कृपया है जो आपको वेस्टेज में लाया। पहली बात, उनको कभी मत भूलिए, उनसे कभी रिलेशन मत खराब कीजिए, उनसे हमेशा दोस्ती बना के रखिए, उनके घर जाइए, उनको अपने घर बुलाइए, अगर दूर में है तो उनसे फोन से कॉन्टेक्ट में रहिए। दूसरी बात, अपने डाउन लाइन जो पहला आपको ज्वाइन किया, फर्स्ट फ्रंट लाइन जो होते हैं, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा, जितने भी फ्रंट लाइन हो, अगर वो लोग आप नहीं आते तो उनका जो आपको नीचे जो टीम दिख रहा है वो उनके आने से हुआ था। तो वो आपके लिए बहुत बड़ी मेहरबानी की बात है कि वो आए तो कम से कम। और ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए कि अपने रूट के लोगों को कभी मत भूलिए, अपलाइन, जस्ट अपलाइन और जस्ट डाउनलाइन को। और उसके बाद पूरे टीम में कामयाबी के लिए जिनको आप लाए हैं उनको आप कामयाब बनाइए। तो ये आपका हक बनता है और दायित्व है आपका कि उनको कामयाब बनाना। वो कामयाब हो जाएंगे तो उनकी कामयाबी में आपकी कामयाबी है, ये वेस्टीज का भी स्लोगन है। ऐसे साथ में मैंने आज बहुत सारी बातें आप साथ में की, लगभग 35 मिनट हो चुका है और मैं आपका आज का ये सेशन यहीं पर रोकता हूँ। कुछ लोगों का कुछ सवाल वगैरह होगा तो आप कुछ कर सकते हैं सवाल हमसे, या हमारे सीनियर, इस बीच में आपके सीनियर लोग भरे पड़े हैं। तो कोई सवाल, एनीवन, एनी क्वेश्चंस? तो गुलाम सर जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं तो काम किस तरह की करे तो हम लंबा टाइम तक टिक सके? काम क्या करना पड़ता है? काम लंबा टाइम को टिकना नहीं पड़ेगा। हम लोग तो उस दौर में ज्वाइन किए थे जब वेस्टीज का माहौल नहीं था, इसीलिए लंबा टाइम लगा। मेरी ज्वाइनिंग का टाइम में वेस्टीज में ब्रांचेस टाटा में नहीं थे, जमशेदपुर में। आज तो हर शहर, हर गांव में ब्रांच खुल चुका है, आपको उतना लंबा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर लंबा टाइम लगता तो घबराइएगा मत। पहला काम ये कीजिएगा, यूजर बने रहिए, कुछ भी हो जाए हर महीना प्रोडक्ट वेस्टीज से ही खाएंगे। आज मेरे ब्लड में मेरा वेस्टीज घूमता है। मैंने कभी भी बाहर का साबुन आज तक इस्तेमाल नहीं किया, कभी कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल, शैम्पू से लेकर कोई भी चीज जो वेस्टीज में है वो मैं बाहर से नहीं लिया। कुर्सी
टेबल वेस्टेज में नहीं है, तो मैं कुर्सी टेबल बाहर से ले सकता हूँ। लेकिन जो वेस्टेज में है वो सिर्फ आप वेस्टेज से लीजिए, अपने सीनियर की अपलाइन की गाइडलाइन में रहिए, उनकी सब बात को मानिए, तो आपके कामयाब। देखिए कुछ अपलाइन होते हैं जो सिर्फ आपको लेके आ गए हैं और वेस्टेज छोड़ चुके हैं, ऐसे भी होते हैं। और लेकिन जो ग्रोइंग अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन, एक्टिव और ग्रोइंग, क्या देखिएगा, उनको आप फॉलो कीजिए। जो लगातार अपना लेवल चेंज कर रहे हैं, उनका इनकम लगातार बढ़ रहा है, वो आपका एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, उनकी बातों को फॉलो कीजिए। कामयाब लोगों को फॉलो कीजिएगा तो कामयाबी पक्की है। और उसके बाद प्रोडक्ट को यूज कीजिए। जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली तीसरा काम आपके आप ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट होता है, आप उसका प्रचार करेंगे करेंगे, क्योंकि सामान अंदर जाता है तो मुंह से बाहर उसकी तारीफ निकलती है। प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, चालाकी में रहेंगे कि सामान कोई और यूज कर ले, मैं कामयाब हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। प्रोडक्ट को यूज करना ही पड़ता है, और उसको एकदम, प्रोडक्ट को मतलब आपका घर का एक हिस्सा हो जाना चाहिए। घर के बाहर हो सके तो वेस्टेज लिखवा दीजिए, है ना, जैसे मैं भी वेस्टेज का टाइप है, आपका जो नेम लिस्ट आपका टांगे रखा हुआ, इस तरह से कुछ ना कुछ आपके अंदर दिखना चाहिए। आप गाड़ी में, बाइक में, कार में अगर जाते हैं तो अपना कार में हो सके तो वेस्टेज लिख दिए। मैंने अपनी कार में आगे पीछे बड़ा बड़ा वेस्टेज का पोस्टर लगा दिया, ताकि वो धीरे धीरे प्रचार हो रहा। आज ना कल किसी दिन जो उसको करना होगा तो उसको पहले याद आएगा कि यार रब्बानी कार में दिखता था वेस्टेज था। तो इस तरह से आप अपने भी कुछ हो सके तो आपको दिखना चाहिए, क्योंकि कंपनी प्रचार करने वाली नहीं है, कंपनी ऐड करने का जिम्मा हम लोगों को दी है, तो प्रचार हमको करना है। छोटा छोटा इस तरह से काम कर सकते हैं हम लोग। घर के बाहर कम से कम वेस्टेज जरूर लिखिए, ताकि लोगों को धीरे धीरे मालूम होता रहे कि वेस्टेज हो रहा है। कुछ लोग ब्रांच समझ के आपके घर में चले आएंगे और कुछ सामान लेके जाएंगे। पहले अगर कोई मेंबर नहीं बनते हैं तो उनको आप कम से कम सामान बेचिए, प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, बाद में तो अपने आप ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग ज्वाइनिंग के नाम से भी घबराते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी आकर ज्वाइन करके चली गई सबको, और हर इंसान इंडिया में कोई ना कोई कंपनी में जुड़ा है और बर्बाद हुआ है। इसलिए ज्वाइनिंग का वर्ड पहले मत बोलिए, पहले मेरा ख्याल से प्रोडक्ट के बारे में इसको यूजर बनाइए, सामान 2-3 महीना लगातार पहुंचाइए। और हमारे सर बोलते हैं कुछ अपलाइन लोगों में से कि 3 महीना अगर सामान आपको किसी को इस्तेमाल करा दिया 3 महीना लगातार, तो चौथा महीना उसका वो डिमांड आएगा वहां से, फिर वो सामान का फिर वो क्या बोलते हैं ना, उसका आदि हो जाएगा, उसको बोलते हैं हैबिचुअट हो जाएगा, और उसको वही सामान अच्छा लगेगा। जब चौथा महीना 5वां महीना सामान फिर ऑर्डर करना शुरू करेगा, फिर उसका प्लान बता सकते हैं, तो फिर क्या वो स्ट्रॉन्ग आदमी तैयार होगा। ये सर समझ पाए आपने? थैंक यू सो मच उत्तम सर। और एक क्वेश्चन है, तो हम एक स्ट्रांग टीम, एक बड़ा टीम कैसे बनाए? तो आपके पास तो नॉलेज है, आपकी बड़ा टीम है, तो कैसे काम करें आप कैसे बड़े बने? बड़ा टीम बनाने का एक ही तरीका है कि आपके पास ज्यादा टीम जब होगा जब ज्यादा आप मीटिंग करेंगे। तो आप अपने खाता में कहीं लिख लीजिए, डायरी में, कि डेली 2 आदमी को प्लान दिखाएंगे, और नहीं तो रात में खाना नहीं खाएंगे। मैंने अपनी डायरी में लिखा था, मेरे सर ने लिखवाया था कि डेली 2 आदमी को प्लान दिखाएंगे मिनिमम, नहीं तो रात में खाना नहीं खाएंगे। अब 2-2 आदमी को प्लान अगर डेली दिखा रहे हैं तो 60 आदमी को महीने में प्लान दिखा दिए, 10% भी ज्वाइन कर लिया तो 6 आदमी तो पक्का आ गया। और ये आपकी टीम बन रही है, फिर भी टीम भी काम करेगा, लेकिन अपना काम कभी मत बंद कीजिए। हमारे सीनियर टॉप लीडर में से सिद्धार्थ सिंह है, वो आज भी पर्सनली छोटे छोटे टीम बनाते रहते हैं, आज भी ज्वाइनिंग कराते हैं, वो आज भी प्लान दिखाते हैं। उनका बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत करोड़पति बन चुके हैं, 1 करोड़ महीना कमाते हैं, लगभग 50 करोड़ कमा चुके हैं। लेकिन उनका सोचना है कि 10 करोड़ महीना भी कमाएंगे, उसके लिए क्या अपना न्यू टीम बनाते रहते हैं। तो अपना टीम शुरुआत में टीम मत, नया टीम मत बनाइए, अपने 4 लाइन में या 2 लाइन में आपका सीनियर से बात में रखिए, ज्यादा लंबा लाइन खोलने का नहीं शुरू में। अपने नीचे जिनको आप लाए उनका टीम, आप नया ना ज्वाइनिंग कराइए, लेकिन अपने टीम के नीचे डाल दीजिए, जो आपको लगता है कि किसके नीचे डालना है, स्ट्रॉन्ग लाइन के नीचे डालना है या फिर वीक लाइन के नीचे डालना है। आपको दोनों लाइन को लेकर चलना है, स्ट्रॉन्ग लाइन को लेकर चलना है कि आपको भी देगा, और छोटा लाइन को लेकर चलना है कि आपको मेंटेन भी करना है। तो इस तरह से आप अपने टीम में काफी लोगों को डालते रहिए। अपनी ज्वाइनिंग पर्सनली आपको डेली 2 प्लान दिखाना है, ये आज मैं भी करता हूँ। आज मोबाइल से करता हूँ, पहले मैं ज्यादा करता था क्योंकि अभी तो लॉकडाउन में बहुत जगह जा नहीं सकते हम लोग। लेकिन 2 ज्वाइनिंग कम से कम 2 प्लान दिखाना है, ज्वाइनिंग होगा नहीं वो अलग सी बात है, लेकिन कम से कम 2 आदमी को प्लान दिखाने में 2 घंटा लगेगा, ज्यादा ज्यादा 1-1 घंटा भी हो सकता है। तो आपको 2 घंटा डेली निकालना है। वेस्टिज को एक जॉब की तरह पकड़ना आपको, ये मेरा कारोबार है, मिनिमम बता रहा हूँ। लोग फुल टाइम देंगे तो बहुत जल्दी कामयाबी आएगी। कुछ लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, दुकानदारी करते हैं, तो लेकिन 2 घंटा निकाल सकते हैं, वो सुबह में निकालेंगे या दोपहर में या रात में। आपको डेली 2 प्लान दिखाना है, नहीं तो रात में खाना नहीं खाना है। देखिए, लिखिएगा, नहीं तो रात में खाना नहीं खाना है, करके देखिए, लिख के देखिए, आपको काम करने में मजा आएगा। फिर अब टीम बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। आज मेरा भी बहुत बड़ा टीम नहीं, लेकिन 16,000 का टीम बना है मेरा। तो ये काम फैक्टर काम किया है मैंने, काफी प्लान दिखाने में कभी कमी नहीं किया। हर दिन 2 आदमी को प्लान दिखाया करता, शुरुआत में काफी दिखाया था, फिर बीच में कुछ काम हो गया था लॉकडाउन वगैरह में, लेकिन आपको प्लान दिखाते रहना है। और सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। कुछ लोगों का कहना है कि वेस्टेज का प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो उसके लिए थोड़ा सा नजर कुछ। हाँ सर, महंगा बोलते हैं अगर, तो बोलिए कि भाई ये कंपनी का प्रोडक्ट दुबई में और यूएई में, अरब में, सऊदी में, बंगाल, आपको बांग्लादेश में, अफ्रीका में बिक रहा है। इंटरनेशनल क्वालिटी का सामान है। और अगर 2 रुपया महंगा लगता भी अगर है तो भाई इंटरनेशनल क्वालिटी का सामान है। आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो लोकल क्वालिटी का है, तो इंटरनेशनल क्वालिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत महंगा भी नहीं है कि आपको घर बेचना पड़ेगा। आपको 1-2 रुपया अगर महंगा लगता है तो सामान आपको यहाँ से लेना चाहिए। और जहाँ क्वालिटी रहेगा तो महंगा तो रहेगा, सस्ता रहेगा तो घटिया रहेगा। दुनिया में महंगा कुछ नहीं होता है, बेस्ट क्वालिटी, और उसके बाद है ना, सस्ता सामान। सस्ता जो रहेगा उसमें क्वालिटी नहीं हो सकती है।
उनको पता भी है जो यूज करते हैं, उनको बोलिए कि क्या सस्ता और महंगा एक ही हो सकता है। आप आईफोन का मोबाइल 50,000 की होती है और एक 500 का मोबाइल भी होता है बात करने के लिए, दोनों में बात होगा, हाय हेलो होगा। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। महंगा अगर है तो उसमें फीचर भरे पड़े हैं, तो हमारा प्रोडक्ट अगर महंगा है तो फीचर है, और उसके अलावा फिर हमारे पास में विदेश में सामान बिक रहा है। सबसे बड़ी बात है कि विदेश वाले लोग बेवकूफ नहीं बन सकते हैं। आप वहां पर 2 नंबर सामान नहीं बेच सकते। इंडिया में आप बोलते हैं, आप कोई भी कंपनी बोलते हैं कि मेरा सामान 1 नंबर है, तो उससे विदेश में बेच के दिखाओ, आपका ब्रांच विदेश में है तो नहीं, विदेश में ब्रांच नहीं है तो 1 नंबर नहीं है, सीधी सी बात है। तो 1 नंबर हमारा वेस्टीज है, जो विदेश में भी सामान बेच पा रहे हैं हम लोग, और बहुत ज्यादा डिमांड है। बहुत तेजी से नए नए ब्रांच हम लोग वर्ल्ड वाइड खोलने जा रहे हैं, ग्लोबली बन रहे हैं। पहली कंपनी इंडिया की है जो ग्लोबली है। और सर? थैंक यू सो मच सर जी। और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। यस सर। कुछ डाउनलाइन बोलते हैं कि हम अगर काम करते हैं तो हमारी ऑफलाइन इनकम करता है। हाँ, तो ये सवाल बहुत सारे लोगों को रहा है। अगर आप थोड़ी वेस्टेज नहीं करते हैं अगर है तो आप कारखाने में नौकरी कीजिएगा, किसी टाटा स्टील में, टाटा मोटर्स में, कोई भी कारखाना आपके पास में हो सकता है। आप उड़ीसा में है तो ना, जिंदाल स्टील में कुछ भी हो सकता है। तो कारखाना में आप काम करते हैं तो उसको आपके ऊपर में कुछ सीनियर भी होते हैं, तो सुपरवाइजर होते हैं, मैनेजर होते हैं, और उसके बाद कंपनी का मालिक होता है। तो आप काम करते हैं, फिर वो लोग भी पैसा कमाते हैं। तो आप वहां भी काम करना बंद कर दो, क्योंकि आप काम करते हैं, आप तो कमाते हैं, फिर वो भी क्यों कमाता है ना भाई? वहां पे काम छोड़ दो आप। भाई आपका काम करने से वहां कोई और भी कमा रहा है। तो यहाँ पर चूंकि आपका सीनियर है, आपसे पहले आया, तो बेसिक कमाने का हक है। आप क्यों नहीं पहले आएगा? जो पहले आया तो उसको, और अपलाइन का मामला भी है कि अपलाइन का और डाउनलाइन का रिलेशन मजबूत होना चाहिए। अपलाइन आपके लिए भगवान की तरह होना चाहिए कि आपको इतना अच्छा बिजनेस ला के दिया जो मरने के बाद भी पैसा आता रहता है। ऐसा बिजनेस कहाँ हो सकता है? रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम का रास्ता आपको अपलाइन ने ला कर दिया। अगर आपको अपलाइन का कुछ पैसा जाता है तो उनका वो हक है, जाना चाहिए, सीधी सी बात थैंक है। यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो कुछ लोग को थोड़ा सा पैसा आते ही ईगो आ जाती है सर, उसके लिए थोड़ा सा रोशनी डालेंगे? सर ईगो नहीं आना चाहिए। मैं आज 9 साल से हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने डाउन लाइन में से, मैं यहाँ तक कि जो नया ज्वाइन करते हैं, मैं उनकी बात भी कभी कभी घंटों पर सुनता हूँ, क्योंकि कहाँ से क्या सीखने को मौका मिल जाए। मेरा ऐसा मानना है कि इंसान कब्र तक सीखता है, और 2 बात सीख करके अपने आप को सीनियर समझ लेना ये बेवकूफी है सर। ऐसा है ना, क्योंकि हम हमारे गौतम वाली भी सीख रहे हैं आज भी, बताते हैं मेरे को। मैंने उनका कुछ वीडियो सुना था कि कंपनी ये सीख रही है कि कैसे 5,000 करोड़ की कंपनी बनाया जाए। हमारे सिद्धार्थ सिंह भी आज सीख रहे हैं कि कैसे महीने का 5 करोड़ कमाया जाए। हमारा सुशांत मोहंती सर हमारे एक सीनियर में से हैं, वो सीख रहे हैं कि कैसे 10 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। तो हर कोई सीखने में लगा हुआ है, हर कोई ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग, बार बार ट्रेनिंग ले रहा है। तो उसके बाद हमको नहीं लगता कि इंसान बहुत कुछ सीख चुका है ना। हर इंसान अभी सीख रहा है। ये जो अपने अंदर सीखने की भावना रहेगा तो आदमी को कभी ईगो नहीं आएगा। सीखने का भावना होना चाहिए। मैं गुलाम रब्बानी, मैं खुद सीखने का भावना से आज मीटिंग कर रहा हूँ। मैं आपसे उसलिए मैं पूछा हूँ कि कोई सवाल है या आप मुझे अपना टिप्स बताते हैं तो आपका टिप्स मैं सुनूंगा, लिखूंगा, मैं डायरी लेके बैठता हूँ हमेशा। तो मुझे सीखना अच्छा लगता है। और जिस दिन ईगो आ गया तो उस दिन, हिंदी कहावत है, जहां आ गया हम वहां हो गए कम। तो हम आ गया तो कम हो जाएंगे अपने आप को, हम नहीं थैंक यू आना सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चाहिए। हाँ तो मैं सर। चाहूंगा और पार्टिसिपेट, अगर किसी का अगर सवाल है तो हाथ उठा सकते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि आपका अगर क्वेश्चन है। तो रवानी सर जी हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बैठे हैं। यस अगर सर। किसी का क्वेश्चन है तो 1 मिनट के लिए अपना माइक खोलना है हमने, तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं अगर किसी की क्वेश्चन है तो। अगर किसी की क्वेश्चन नहीं है। कोई बात नहीं सर। और तो आज का प्रोग्राम सौम्य सर जी, समझ, सौम्य दर्शन सर जी का क्वेश्चन है, सौम्य सर पूछिए। पूछिए सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक सवाल है यस। कि कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी जुड़ते हैं हाँ जी। जिनको रातों रात पैसा चाहिए, आज आए कल सुबह लखपति परसों करोड़पति सर। तो इसके लिए मैं इजी बताऊं, मनी। दुनिया में 5 तरह के लोग होते हैं, 2 मिनट के लिए। एक होता है सबसे गरीब आदमी, एक होते हैं गरीब आदमी, एक होते हैं लोअर मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास, और एक अमीर आदमी होते हैं, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा अमीर आदमी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डेली इनकम चाहिए, वो लोग करते हैं कुली वाला काम, मजदूर वाला काम। और उनको, या भिखारी लोग होते हैं, उनको डेली इनकम चाहिए। और कुछ लोग का सोच थोड़ा बड़ा होता है, तो वो हफ्ते हफ्ते इनकम खोजते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको हफ्ता में पेमेंट मिलता है। और कुछ उससे बड़े होते हैं जो महीना का पेमेंट चाहते हैं। उनको बोलते हैं नौकरी पेशा वाले लोग या मिडिल क्लास के लोग, वो महीना तक बर्दाश्त कर पाते हैं। और उसको जो लंबा बर्दाश्त करते हैं, कुछ ऐसा है लोगों को साल का पैकेज मिलता है, उनको 1 साल का पैकेज। कुछ नौकरी में साल का पैकेज 1 लाख मिलेगा, 50 लाख मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा, जैसे गूगल वगैरह में मिलता है पैकेज। उनको साल का पेमेंट मिलता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो महीना 10 करोड़ 50 करोड़ कमाना चाहते हैं, वो लोग 5-6 साल बर्दाश्त करते हैं, जैसे कि टाटा, अंबानी, बिरला। आप कोई भी इंडस्ट्री को देखिएगा, फैक्ट्री जहां लगता होगा, टाटा प्लांट, स्टील प्लांट, या माइन बन रहा है, या पर रोड हाईवे बन रहा है, कोई फैक्ट्री लग रहा है,
तो कोई भी प्रोजेक्ट देखिएगा 5 से 10 साल से पीछे कम नहीं होता है, लेकिन 5 से 10 साल तक मालिक का सिर्फ पैसा पॉकेट से जाता है प्रोजेक्ट बनने में। लेकिन जब 5 साल कंप्लीट हो जाता है तो उस आदमी को फिर जिंदगी में पैसा आता है, वो भी हर महीना 10-20 करोड़ रुपया। ये समझ सकते हैं, पूरा मैंने शुरू से बताया कि आपको करोड़ रुपया कमाना है तो सबर करना पड़ेगा 2 साल 5 साल। और वेस्टेज में तो कम से कम 2 से 5 साल तो सबर करना ही पड़ेगा। क्विक मनी यहाँ पर रातों रात पैसा नहीं आता, ओवरनाइट पैसा आने वाला ये सिस्टम नहीं है। लेकिन जब आएगा तो फिर 7 पीढ़ी बैठ के खाएगा, इतना पैसा आता है फिर यहाँ पर। लेकिन 2 से 3 साल बर्दाश्त कर सकते हैं, 5 साल बर्दाश्त करता है तो तभी वेस्टेज कर सकते हैं। और अपना कारोबार कुछ करते रहिए, तभी वेस्टेज को यानी फुल टाइम शुरू में इनकम नहीं आता है तो आप नौकरी चाकरी कर रहे हैं तो उसको करते रहिए आप। मैं भी बताया आपको, मोबाइल की दुकान थी मेरी, स्टूडियो बूथ। मैं 10-12 हजार महीना कमाता था, उसके बाद पार्ट टाइम में वेस्टेज करता था। तो नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम में करना चाहिए। या आपके पास में 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा है जो आप 2-3 साल तक खर्च कर सकते हैं उसको, तो आप फुल टाइम वेस्टेज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो घर चलाने का पैसा अगर पार्ट टाइम में नहीं है तो आपको नौकरी या कारोबार करते रहना चाहिए और पार्ट टाइम में वेस्टेज करना है। और ये फ्यूचर का बिजनेस है, रॉयल्टी इनकम आएगा बॉस, है ना। आपको रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम 2-4 दिन में तैयार नहीं होते हैं। इंडस्ट्री कारखाना 2 दिन से। आपको अगर कद्दू का फल खाना है तो आपका 1-2 महीना से में आप कद्दू मिल जाता है आपको। लेकिन आपको आम खाना है तो 5 साल बर्दाश्त करना पड़ता है। और आम खाने के लिए 5 साल तक सेवा करते हैं, 5 साल तक कुछ मिलता नहीं है। सेवा, खाद, पानी और निगरानी करते हैं। 5 साल के बाद जब फल मिलता है तो फिर आम को फिर सेवा नहीं करना पड़ता उस आम गाछ को, फिर 50 साल तक फल खिलाता है, बेटा पोता परपोता भी वो आम खाता है। लेकिन 5 साल तक कुछ नहीं देता है। लेकिन जो पौधा 3-4 महीना में फल देता है, जैसे कद्दू हो गया या नेनुआ हो गया या धान हो गया, उसको हर 3 महीना में 6 महीना में फिर सेवा करना पड़ता है। फिर नया खेत, फिर नया खेत, बार बार मेहनत कीजिए और बार बार पैसा आएगा। फिर पैसा बंद, मेहनत बंद, पैसा बंद। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक मरतबा 2-4-5 साल पैसा नहीं देखते हैं अगर, तो फिर आपको 7 पीढ़ी बैठ के खाएगा। और 7 पीढ़ी तो खाएगा, क्यों खाएगा पता है? क्योंकि साबुन तेल पेस्ट ये बंद होने वाला नहीं है। जिस दिन लोग नहाना बंद हो जाएंगे, चाय पीना बंद हो जाएगा, उस दिन इनकम बंद हो जाएगा। ये मुझे नहीं लगता है कि लोग नहाना बंद करेंगे, चाय पीना बंद होगा, इसलिए 7 पीढ़ी कहा जाता है। लेकिन कम से कम आप अपनी जिंदगी में तो पूरा भरपूर लाइफ को एंजॉय करेंगे। 2-3 साल 5 साल तक यहाँ बर्दाश्त कर लीजिए, वो करना पड़ेगा, उसमें फैक्ट है वो, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। शॉर्टकट यहाँ पर वेस्टेज में नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू तो सर और एक लास्ट क्वेश्चन है, साई अलाउद्दीन मैम का कुछ क्वेश्चन सर। है वो पूछना चाहते हैं। साई अलाउद्दीन। हाँ बोलिए सर सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा सवाल है कि मैं अब सिल्वर डायरेक्टर हूँ। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ गोल्ड डायरेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा। तो गोल्ड डायरेक्टर सिंपल है कि लाइन को और डायरेक्टर निकालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी सिल्वर डायरेक्टर में बहुत बेहतरीन इनकम आया है। हम लोग जब स्टार्ट किए थे वेस्टेज, तब हम लोग को सिल्वर को उस टाइम में 5-6 हजार महीना आता था, फिर 10-12 हजार महीना आने लगा। अभी तो सिल्वर को गजब हो गया इनकम, अभी 32 हजार महीना आने लगा है। सिल्वर को भी स्ट्रक्चर ठीक ठाक है। तो एलओबी आ रहा आपको, सिल्वर से एलओबी? एलओबी सर, एलओबी एलओबी आता के है? साथ मैं सिल्वर डायरेक्टर हूँ। एलओबी अगर आ रहा है तो तब कम से कम 30-35 हजार महीना आ सकता है। उसके साथ आपको साइड में 2100 पीवी करना पड़ेगा और इनकम बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो अभी सिल्वर को और स्ट्रॉन्ग कीजिए और गोल्ड भी बने। सर आपको लगता है कोई लीडर आपको गोल्ड बनने को तैयार है, स्टार बनने को, आपको टीम में अगर कोई डायरेक्टर बनने वाला है तो डायरेक्टर बनाइए, वरना सिल्वर के नीचे और इसको, आपको जो डाउन लाइन है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो आप जिससे सिल्वर आप एलओबी ले रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके नीचे वाला भी एलओबी ले, उसके नीचे वाला भी एलओबी ले, क्योंकि 3-4 डेप्थ में भी एलओबी जा रहा है तो उसका पैसा भी आपको आने वाला है अभी नया प्लान के हिसाब से। अभी बहुत सारा एलओबी लेने का मौका है सिल्वर को भी। तो सिल्वर का इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन गोल्ड बनना चाहिए। गोल्ड बनिएगा तो आपको इस कंपनी से ट्रैवल फंड मिलेगा। स्टार बनना भी जरूरी है क्योंकि कार लेना है। और हाउस फंड के लिए आपको तैयार कीजिए कि आपको क्राउन बनना है। लेकिन ये भी कोशिश कीजिए कि आपको हर लाइन में क्राउन होना चाहिए। सब सवाल का एक ही जवाब है, आप चाहते हैं कि रॉयल्टी इनकम आए और लाइफ टाइम तक पैसा आते रहे, मरने के बाद भी पैसा आए, तो एक फंड दिमाग में डाल लीजिए कि हर लाइन में एलओबी वाला होना चाहिए, या हर लाइन में कम से कम 1-2 क्राउन भी होना चाहिए। आपको सिर्फ क्राउन बनना है, ये टारगेट मत लीजिए। अपने टीम में कितना क्राउन निकाल सकते हैं इसका टारगेट लीजिए, देखिए मजा आएगा फिर काम करने में। दूसरे घर में इनकम ठीक, आता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा थैंक लगता यू है। डाउन के घर में इनकम आना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। आंसर मिल गया होगा। हाँ थैंक यू सो मच। और किसी के अगर क्वेश्चन है तो हाथ उठा सकते हैं। तो हमारे साथ भूदेव सर जी हैं। भूदेव सर जी कुछ पूछना चाहते हैं? भूदेव सर जी पूछिए। हाँ, बुदेव जी बोलिए। हेलो बुदेव जी, भूदेव सर जी, सवाल पूछिए। भूदेव सर जी का शायद नेट की प्रॉब्लम है। चलो कोई अच्छा, नहीं। कर तो हमारे साथ सर एक इंजीनियर सर जी हैं और इस महीना सिल्वर कंप्लीट किए हैं। यस। और एलओबी के साथ गौतम राउत। अच्छा सर, वाह, वेरी गुड, मुबारक हो गौतम जी। गौतम मुबारक हो। राउत सर जी, सवाल पूछिए। हाँ गौतम जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गौतम जी। नहीं सर, सवाल कुछ नहीं, पूरा क्लैरिटी है, सिस्टम बहुत यस सर, अच्छा सिस्टम है। यस सर। तो मेरे लेवल में कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ये बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन होना भी, ज्यादा सवाल क्यों करें सर, काम करना है बस।
वेस्टिज को माँ बाप की तरह पालना है ना। मैं वो मेरा सब कुछ अन्नदाता है, कह सकते हैं ना। और मैं वेस्टिज में एकदम बाय हार्ट ले लीजिए, दुनिया क्या बोलता है बोलने दीजिए, आपके ब्लड में वेस्टिज घूमना चाहिए, है ना। ओके सर, जितनी थैंक लोग यू सर। सर एक बात बोलूं सर, यस सर, जितने भी सर दुनिया में काम है, अगर यस, सबसे कहीं शांति मिलता है, हाँ जी, पीस हाँ जी, मिलता है, यस, कोऑपरेशन मिलता है, वो हाँ, वेस्टिज है और कुछ नहीं। यस सर, ग्रेट वेस्टिज, आपके लिए तालियां सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ उत्तम हाँ, सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर जी। हाँ तो थैंक यू सर, हमारे सर। साथ प्रकाश सर जी हैं, वो भी ब्रॉन्ज कंप्लीट किए, वो भी हाईएस्ट पीबी में, यानी कि वो 4200 पीबी में उन्होंने कंप्लीट किए थे। प्रकाश हाँ, सर जी, प्रकाश जी मुबारक हो सर, प्रकाश सर मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेसन। प्रकाश सर जी माइक खोलिए। नीचे में माइक है, देखिए लेफ्ट में। हेलो प्रकाश जी। प्रकाश सर जी सुन पा रहे हैं? सत्यजीत खंडवाल सर जी हाथ उठा रखे। सत्यजीत खंडवाल सर, वो भी सिल्वर डायरेक्टर है, इस महीना टारगेट लिए हैं सिल्वर डायरेक्टर होने के लिए। तो वो सत्यजीत खंडवाल सर जी बोलिए। हाँ, खंडेवाल जी मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेसन खंडेवाल जी। सत्यजीत सर जी माइक खोलिए। हाँ, कुछ टेक्निकली वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं सर, ऐसे लोग भी कामयाब हुए जिनको माइक आज खोलने नहीं आ रहा, जान के चलिए कि कल को ये सर लोग गुड वैसे। मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग सर। टिकट सर वाला गुड सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग खंडेवाल सर जी। आप सर हम जब काम में जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं वो वेस्टिज उन्हें कैसे हैंडल करें हमें। वो वेस्टिज थे कि वो वेस्टिज के बारे में सब कुछ जानते हैं। हाँ, लेकिन वो कुछ नहीं जानते सर, अगर वो कुछ सर नहीं जानते तभी इस तरह बोलते हैं सर। वो ऐसे लोग होंगे जो वेस्टिज में एक बार जिंदगी में एक बार सामान लिए होंगे, वैसे लोग होते हैं इस तरह के सर। हाँ, तो वेस्टिज में जो है ना रेशियो काम करता है। वेस्टिज में आज 2.5 करोड़ मेंबर अगर है ना डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसमें से 90% लोग कंप्लीटली डेड हैं। कह सकते हैं 10% लोग ही हैं जो यूजर और काम कर रहे हैं। तो 25 लाख लोग काम कर रहे हैं, बाकी लगभग 2.25 करोड़ लोग नेगेटिव हैं, जो एक बार सामान लिए थे वही लोग नेगेटिव फैलाते भी रहते हैं। वैसे लोग खतरनाक हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। ये सब होने के बावजूद भी आज कंपनी में हर महीना 6 लाख नए लोग जुड़ रहे हैं। तो छोड़ने वाले छोड़ते रहेंगे, मजाक करने वाले मजाक करते रहेंगे, बोलते हैं ना कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी चलता रहता है। तो आप बस चलते रहिए, उनको मत देखिए और आगे बढ़िए। दुनिया बहुत बड़ी है, इंडिया में तो 130 करोड़ की आबादी है, आदमी का कमी नहीं है सर। आगे बढ़ जाइए, उनको छोड़ दिए, जो मजाक उड़ाते हैं उनको ज्यादा बहस करने का नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुत्ता भुगते रहेंगे, हाथी बढ़ते रहेंगे। वाह, ग्रेट यार, ग्रेट सवाल जवाब आपका। थैंक यू हाँ, सो मच रवानी सर जी, आपने पूरी दिल जीत ली सबकी। तो बहुत अच्छा सेशन रहा आज हमारा। तो यस सर। अगर और किसी की क्वेश्चन है, 1 मिनट के लास्ट क्वेश्चन हम लेना चाहते हैं, अगर किसी के पास है तो हाथ रेज करिए, नहीं तो हम सेशन खत्म करेंगे, सर जी को छुट्टी देंगे, 1 घंटा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। रवानी सर जी, आपने बहुत सारा कीमती टाइम हमें दी, हाँ तो सर। बहुत सारी शुक्रिया, धन्यवाद सर जी, आपने हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए टाइम निकाले। यस सर, थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया सर। मैं भी आपके सारे लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। लगभग 60-70 लोग थे प्रोग्राम में, मैं देख रहा था बार बार लोगों को, तो काफी लोग थे। मैं 60-70 बहुत ज्यादा मानता हूँ। तो इतने सारे लोग आज कुछ भी सीख के गए हैं, तो अगर और एक बात को मैंने फॉलो कर लिया, तो मैं समझूंगा कि आज मेरा का प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। इसमें से कोई भी आदमी, एक आदमी मर्सिडीज कार अचीव करेगा, कौन करेगा मुझे पता है, जो आदमी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो इस तरह से आप बहुत सारा अचीवर लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि लगभग आने वाले टाइम में सब करोड़पति बनने वाले हैं। सबको शुभकामना देता हूँ फ्यूचर में आने वाले करोड़पति लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच रवायन सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर जी, आपने बहुत सारी कीमती टाइम दी।